Ignited Minds Tutorials has recently released a series of comprehensive videos on the topic of understanding quadrilaterals for Class 8 students following the CBSE and Maharashtra State Board curriculum. The videos cover essential concepts such as types of quadrilaterals, their properties, and their use in real-life scenarios. The tutorials aim to provide students with a clear understanding of the topic, helping them build a strong foundation in geometry. With detailed explanations and interactive examples, the series is designed to engage students and enhance their learning experience. The step-by-step approach adopted in the videos ensures that students grasp the concepts thoroughly, enabling them to solve problems with ease. In addition, the tutorials also feature practice exercises and quizzes to test the students' understanding and reinforce their learning. Understanding quadrilaterals is a crucial topic in mathematics, and a good grasp of it is essential for higher-level studies. Through the Ignited Minds Tutorials series, students will be equipped with the knowledge and skills needed to excel in this subject. Whether it's understanding the properties of a square, rectangle, parallelogram, or trapezium, these videos provide the necessary guidance for students to master the topic. Overall, the series serves as an invaluable resource for Class 8 students looking to enhance their understanding of quadrilaterals. Consider the following parallelogram. Find the values of the unknowns x, y and z. x, y और z unknowns कैसे निकालेंगे भाई साहब बताइए। हाँ बोलिए। y के नीचे वाले एंगल को m मान लेंगे। y के नीचे वाले इसको और फिर इसको लीनियर पे से 70 डिग्री से 180 से माइनस करके हमको 100 और कोई तरीका ठीक है, नॉट बैड। एनीथिंग एल्स दैट यू कैन डू? ठीक है चलो भाई साहब, तो देखो कुछ चीज़ें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ पे x प्लस 40 प्लस z कितना हो जाएगा 180 है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको लो देखो z बन रहा है कि नहीं, z के ये पॉकेट्स इक्वल होंगे। अरे ऐसा अचरज भरी दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं भाई साहब, ये आपका पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, भाई साहब z बन रहा है, ये पैरेलल लाइन का दो ट्रांसवर्सल है, तो ये कितना हो गया 40 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है, ओके। और बोलो भाई साहब और क्या हो जाएगा, z भी 40 होगा, नहीं z नहीं 40 होगा, क्यों z क्यों 40 होगा, नहीं z कैसे 40 होगा, एडजेसेंट एंगल्स मतलब ये और ये हुए ना, तो x प्लस 40 प्लस z ये आपका 180 होगा, लेकिन z 40 नहीं होगा, ठीक है, ओके। और बोलो भाई साहब एंगल BOH और ये इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या होगा 180, लीनियर पेयर। याद रखना जहाँ पे जो लिखना है वही लिखना है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स में 180 होता है और लीनियर पेयर में भी 180 होता है, दोनों को मिक्सअप मत कर देना भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अर्चित क्या होगा, दिस प्लस दिस, क्या रीजन देंगे, लीनियर पेयर, ठीक है, दिस विल बी लीनियर पेयर POA, तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा, इसका एंगल आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे भाई साहब, इसमें से अपना z आ जाएगा, क्योंकि 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। एक बार z आ गया तो ये वाला टोटल एंगल आ जाएगा, ये वाला टोटल एंगल आ जाएगा, तो ये आपका 40 हो गया, ये आपका भाई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो इसका भाई साहब एंगल आ जाएगा, और फिर अपन इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अपन एक्सो इसका ऑपोजिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एंगल POH प्लस एंगल POA, एंगल POH प्लस एंगल POA इज इक्वल टू कितना है बोलो 180 डिग्री। एंगल POH प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। POA की वैल्यू कितनी है 70 डिग्रीज, 180 डिग्रीज प्लस एंगल ये कितना हो गया आपका POH, ठीक है, ये हो गया आपका POH प्लस 70 डिग्रीज, तो POH प्लस POA इज इक्वल टू 180। तो POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल POH की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, दैट इज हाउ मच 110 डिग्रीज, ठीक है। एंगल POH की वैल्यू हो गई भाई साहब 110 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 110 डिग्रीज। मुझे बताओ फटाफट से अपन किसकी वैल्यू बोल सकते हैं, 110 होगी x की वैल्यू, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा यहाँ पे अपने को रीजन देना पड़ेगा, रीजन बहुत जरूरी है बच्चा पार्टी, लीनियर पेयर वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। और बोलो क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा एंगल PEH, एंगल PEH इज इक्वल टू एंगल POH। रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा आप बताइए, ये दोनों एंगल्स बराबर क्या होंगे, ये और ये,
अब बताओ, नहीं, एडजेसेंट एंगल्स का ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हो जाएगा आपका ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे एसएमएस वाले लैंग्वेज में भी आप रीजन दे सकते हैं, ठीक है, पूरा पूरा एकदम ना लिख कर ऐसे भी लिख कर सकते हैं, ठीक है। पी एच और पी ओ, तो आपका पी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स, ये हो गया आपका कितना 110 डिग्रीज, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 110 डिग्रीज, क्लियर है, ओके, एक्स की वैल्यू हो गई 110 डिग्रीज, ओके। अभी भाई साहब जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, इन ट्राइंगल ओ एच पी, बोलो भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, एंगल पी एच ओ प्लस एंगल पी ओ एच प्लस एंगल ओ पी एच इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपका पी एच ओ का वैल्यू कितना हो गया, पी एच ओ की वैल्यू हो गई z, पी ओ एच की वैल्यू कितनी हो गई 110, और ओ पी एच की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो ये हो गया आपका कितना 180, ठीक है। तो z प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सो देयरफॉर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है, एक्स वाई एक्स और z की वैल्यू हो गई, और क्या भाई साहब यही निकालना था, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, वाई की वैल्यू कौन थी, पी ओ एच ना, नहीं कौन सा था, ओ पी एच, ये तो लिखा ही नहीं अपन ने, खैर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, एंगल ई पी ओ, एंगल ई पी ओ इज इक्वल टू एंगल ई एच पी, इज इक्वल टू एंगल ई एच पी, वाई, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ई पी ओ की वैल्यू मतलब ई पी ओ क्या है y, और ई एच पी की वैल्यू क्या है 40 डिग्रीज, तो y इज इक्वल टू 40 डिग्रीज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, z इज इक्वल टू 30 डिग्रीज और x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। आपका भाई साहब ये वाला कितना हो गया 40, तो ये हो गया 30, तो x की वैल्यू हो गई 110, y की वैल्यू 40 और z की वैल्यू हो गई 30 डिग्रीज, ठीक है। चलिए भाई साहब यहाँ पे इन द फॉलोइंग फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, तो आपका रिस्क है देखो RISK और क्लू CLUE, ये दोनों आपके पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो एक एंगल दिया हुआ है बीच में x, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए दिमाग दौड़ाइए फटाफट, क्विक क्विक, और ये वाली वैल्यू दी हुई है के की, एंगल कितनी की है 120, और एंगल L है आपका कितना 70। चलिए फटाक से एकदम आसान सवाल, फटाफट फटाफट क्विक क्विक। डन 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 हो गया, कैसे क्या होगा किस में, हाँ ठीक है चलिए, तो
कौन सा? आई को नया निकाल के निकाल सकते हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे एक्स निकालना है, आई को नहीं निकालना है, मुझे आई को नहीं निकालना है। क्या? तो हाँ तो अरे चाचू, ये अलग पैरेललोग्राम है और ये अलग पैरेललोग्राम है, तो होगा ना इक्वल इक्वल। जिसका जो पैरेललोग्राम है, ऐसा क्या देख रहे हो तुम? ऐसे ऐसे तुमने मत देखो ना, ये तो ही ना पूरा एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक पैरेललोग्राम है, ये अलग अलग पैरेललोग्राम है। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते अरे ये तो 120 है और ये 170 है। नहीं, अरे भाई वो पैरेललोग्राम नहीं है, पूरा वाला पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन इसके अंदर दो दो पैरेलल। देखो सिंपल, ये 70 है, ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है ना, देखो है कि नहीं? ठीक है, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा बोलो? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो इस ट्राइंगल में दो एंगल्स का वैल्यू मालूम चल गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, एक झटके में सवाल है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 120 फिर 120 ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? एंगल कौन सा? आर के एस, एंगल आर के एस प्लस एंगल आर के एस प्लस एंगल के एस आई, के एस आई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन क्या हो जाएगा बोलो? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आर के एस दैट इज 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज प्लस के एस आई। ठीक है, के एस आई, के एस आई की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल के एस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्रीज। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्रीज। ठीक है, अभी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? एंगल, एंगल यू ई सी, एंगल यू ई सी दिस विल बी इक्वल टू एंगल यू एल सी। क्यों भाई साहब? एंगल यू एल सी, यू एल सी वाई? opposite angles of a parallelogram, opposite angles are equal। ठीक है, एंगल UEC, तो UEC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? UEC की वैल्यू हो जाएगी, एंगल UEC की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? 70 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 70 डिग्रीज। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? OES। ठीक है, अभी देखो UEC मतलब क्या है? देखो UEC को अपन क्या लिख सकते हैं? SEO भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात होगी भाई साहब। यहाँ से इतना एंगल या यहाँ से इतना एंगल, वैल्यू तो वही रहेगी ना। ठीक है, तो UEC की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? SEO लिख सकते हैं, SEO इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? KSI की जगह पे अपन ESO लिख सकते हैं, एक ही बात होगी। KSI लिखो पूरा पूरा या ESO लिखो, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ESO की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? अभी इन ट्राइंगल OES आपका क्या क्या हो जाएगा बोलो? एंगल ESO प्लस एंगल SEO। ठीक है, SEO प्लस एंगल EOS प्लस एंगल EOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा बोलो? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ESO की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्रीज। SEO की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्रीज प्लस एंगल EOS की वैल्यू कितनी है भाई साहब? EOS की वैल्यू x है ना? x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 60 प्लस 70 हो गया 130 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्रीज माइनस 130 दैट इज हाउ मच? 50 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका 50 डिग्रीज। क्लियर है? ओके ओके ओके, समझ रहे हो भाई साहब? तुम उसको पैरेललोग्राम मत ले लेना, पूरा बॉडी पैरेललोग्राम में ही है, उसके अंदर दो पैरेललोग्राम्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल R प्लस एंगल K। तो आपका एंगल R का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल R? इतना लंबा क्यों जा रहे हैं भाई साहब अपन? फिर उसको इक्वल, बहुत लंबा जा रहे हैं। खैर चलिए, आंसर वही आया है 50 डिग्रीज। ठीक है, ओके। द फॉलोइंग फिगर गन्स इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फाइंड x एंड y, द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। चलिए फटाफट फटाफट, इजी एकदम से, एकदम इजी सवाल है। x एंड y,
हो गया डन। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे आपका, पहली बात तो जी यू विल बी इक्वल टू एस एन। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, अर्चित ट्राई करो रीजन, व्हाट विल बी द रीजन, मैम आप ट्राई करो, व्हाट विल बी द रीजन, जी यू एस एन इसके बराबर, नहीं एंगल्स नहीं, साइड्स, ये साइड्स हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। सो जी यू की वैल्यू कितनी है, 3v माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो 3y इज इक्वल टू 27, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/3 दैट इज 9, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो जी एस की वैल्यू वैसे अपन क्या लिख सकते हैं, जी एस इज इक्वल टू यू एन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जी एस की वैल्यू क्या हो गई 3x इज इक्वल टू 18, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 6। दोनों में भी यही सेम रीजन लगेगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब जी एस इज इक्वल टू यू एन, 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6, ओके, ऑल्सो जी यू इज इक्वल टू एस एन, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब 9, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, जल्दी से भाई साहब समझ के फटाक से इसको सुलझाना है, क्विक क्विक। क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर होता है, मतलब समझो यहाँ पे अगर अपन ने O दे दिया, ठीक है, इसका नाम, तो यहाँ पे RO और NO बराबर हो जाएगा, वैसे ही SO और UO बराबर हो जाएगा, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, UO विल बी इक्वल टू SO, वाई diagonals of a parallelogram bisect each other, diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है। तो UO की वैल्यू कितनी है बोलो, y प्लस 7, और SO की वैल्यू है 20, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 दैट इज हाउ मच 13, y की वैल्यू हो गई भाई साहब 13। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से क्या बोल सकते हैं देखो, NO विल बी इक्वल टू RO, है कि नहीं, NO will be equal to RO, so NO will be equal to RO, same reason, diagonals of a parallelogram bisect each other, diagonals of a parallelogram bisect each other। तो NO की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे x प्लस y, और RO की वैल्यू हो गई 16, x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू 16 माइनस 13 दैट इज x की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। y प्लस 7, तो y हो गया आपका 13, x प्लस वाई, x प्लस 13, तो x की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 13। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। ये फिगर ट्रेपेजियम क्यों है बताइए संस्कार, ये ट्रेपेजियम क्यों होगा, वाई मैम, ट्रेपेजियम, वाई इज इट ट्रेपेजियम, अर्चित ट्रेपेजियम क्यों है, जल्दी 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 बताओ भाई साहब, वाई इज इट ट्रेपेजियम। अरे भाई साहब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 180, और 180 क्या होता है, मतलब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। आपने देखो यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उसमें कोई ट्रांसवर्सल डाला है, तो ये वाले जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180, ठीक है। तो इसका उल्टा चलोगे, अगर दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएंगे पैरेलल, इसका मतलब NM और KL भाई साहब आपका पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रही है भाई, देखो यहाँ पे अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल है, तो ये लेट्स से 1 एंगल और 2 है, 1 + 2 कितना होगा 180, एंगल 1 + एंगल 2 180 होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। इसका ही उल्टा चलोगे कि अगर दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इन दो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180, तो इसका मतलब NM और KL पैरेलल है, सो इट विल बी अ ट्रेपेजियम, ठीक है, आर वी क्लियर, दिस विल बी अ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कन्वर्स बोलते हैं, उल्टा, ठीक है, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऐसा बोलेंगे। को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, जहाँ पे पैरेलल लाइंस, देखो थियरम कैसा होता है, इफ और देन में थियरम होता है, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180, और इसी का अगर उल्टा करेंगे, अगर दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, तो इसको अपन कन्वर्स बोलेंगे, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, एंगल एम प्लस एल ये तो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक है, सो देयरफॉर एन एम इज पैरेलल टू के एल, कन्वर्स ऑफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता क्या है पहले वो देख लेंगे अपन। तो ये 100 प्लस 80, एंगल एम प्लस एल इज इक्वल टू 100 प्लस 80 दैट इज 180। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये पैरेलल हो गए। सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, सो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, दिस इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है ना, दो साइड ही पैरेलल हो रहा है ना। तो हमने इन्हीं दोनों को तो प्रूव किया है पैरेलल, और कुछ और किसी साइड से छेड़खानी तो की नहीं है। तो ट्रेपेजियम में कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, तो है भाई साहब एम एन और के एल भाई साहब आपका क्या है, पैरेलल है। ओके, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी स्क्वायर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी। चलिए फटाफट करना है, ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, आपको फाइंड आउट करना है द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी। चलिए फटाक से, क्विक क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चलिए फटाफट फटाफट, ए बी सी डी आपका स्क्वायर है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी। क्या होगा बोलो, कैसे फाइंड आउट करोगे, सी ए डी कैसे फाइंड आउट करोगे, वो तो दिख ही रहा है। ये पॉइंट ए को और इसके बाजू वाले पॉइंट को वाई और डब्ल्यू मान लेंगे, फिर वो दोनों को ऐड करके 90 डिग्री को लीनियर कैसे पाएंगे। तो वाई और डब्ल्यू, ये वाई और डब्ल्यू ये लीनियर पेयर कहाँ से हुआ, किसको, तो वाई और डब्ल्यू को प्लस कर रहे हैं 90 डिग्री होगा। इसके बाद तुमको यहाँ पे वाई कैलकुलेट करना है ना, सी ए डी कैसे निकालोगे अभी, अरे 90 को किस लॉजिक से डिवाइड कर दोगे, किस लॉजिक से ना, मैथ्स ऐसे नहीं होता। तुम बोल रहे हो ये y प्लस डब्ल्यू ना 30-60 भी हो सकता है, चलो 90 हुआ, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये तो तय है। और स्क्वायर है तो सारे एंगल्स आपके 90 के ही होंगे, है ना, ये तो तय है। लेकिन 30-60 होगा, 45-45 होगा, 60-30 होगा, 20-70 होगा, ये तुम कैसे जानते हो, नहीं सब गलत बोल रहे हैं ना। आप समझ नहीं हो मेरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई साहब ये जो रेशियो है y और w में, ये तुमको कैसे समझ में आएगा, ये 30-60 है या ये 60-30 है या 45-45 है या 20-70 है या 70-20 है, ये क्या है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दिस, ये कैसे होगा बोलो। 90 तो वो हो गया, ये भी 90 होना है ना। तो देखो इस ट्राइंगल को देखो, ये क्या है, स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता क्या है भाई साहब, व्हाट हैपेंस इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये साइड और ये साइड बराबर होता है और ये एंगल भी बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैंने इस एंगल को x मान लिया और इस एंगल को x मान लिया तो क्या बोल सकते हैं बोलो,
x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, है कि नहीं? तो 2x इस 90 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, तो ये हो गया आपका 90। सो 2x की वैल्यू हो गई 90, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री बाई 2 दैट इज 45। ये है रीज़न और ये है लॉजिक, ये आपको अप्लाई करना है। ऐसे हवे में हम नहीं बोल सकते कि वो 45 हो जाएगा, नहीं, y प्लस डब्ल्यू भी आपका काम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया। अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे देयरफॉर, तो क्या क्या चीज़ें हैं देखो, ए डी इज इक्वल टू डी सी वाई, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है? ओके, अगर साइड्स इक्वल हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, है ना भाई साहब? एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है कि नहीं? तो आप भाई साहब अभी इसके बाद ये लिख लो, लेट एंगल डी ए सी या सी ए डी जो भी बोलना चाहें आप, इज इक्वल टू एक्स, तो आपका डी सी ए भी कितना हो जाएगा वही एक्स। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, डी ए सी, ये वाला हो जाएगा आपका सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे सी ए डी ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपका डी सी ए प्लस, तो ये हो गया आपका एक्स, तो ये हो गया आपका एक्स दैट इज 45, दैट इज द मेजर ऑफ एंगल्स इज 180, ठीक है? समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। measure of angle C in the adjoining figure if AB is parallel to DC। वैसे अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180, ठीक है? हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल C प्लस एंगल मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा बोलो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, वाई यहाँ पे होगा भाई साहब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है? तो मेजर ऑफ एंगल सी नहीं मालूम भाई साहब, मेजर ऑफ एंगल बी कितना है 120 डिग्रीज, है ना? तो ये आपका 120 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो मेजर ऑफ एंगल सी को अपन क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज दैट इज 60 डिग्रीज। मेजर ऑफ एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्रीज, ठीक है? क्लियर है? ओके, मेजर ऑफ एंगल सी आपका कितना हो गया 60 डिग्री। इंटीरियर, तो यहाँ पे अपन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है? ओके ओके ओके, थर्ड 6 हो गया ना? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। यहाँ पे आपको मेजर ऑफ एंगल पी एन एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, अगर एस पी और आर क्यू पैरेलल हैं तो आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या मैं देख रहा हूं ना, मुझे मालूम है, मैंने डिजाइन किया है इसको, जो दे रहा हूं वो करो ना भाई। एंड हो गया उधर, कैसे बचा रहेगा, पीपीटी है वो।
ब्लैक स्क्रीन आ जाता है मतलब एंड हो गया है वो। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस। पी और एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? ट्रेपीजियम है पी क्यू आर एस, तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे, देखो ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 180। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई वाई ये क्यों 180 हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्लियर है? तो एंगल P की वैल्यू तो मालूम नहीं, एंगल Q की वैल्यू कितनी है? 130 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, दैट इज हाउ मच? 50 डिग्रीज। तो एंगल P की वैल्यू कितनी हो गई? 50 डिग्रीज। ओके ओके, अभी आपको एंगल S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? एंगल S की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? नहीं यार, ये ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम नहीं। अरे तुम लोग कहां पे कहां क्या लगा रहे हो? ये ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम नहीं है। ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम फैमिली में नहीं आता है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ये नहीं लिख सकते अपन। ये वाला अपन कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। 130 तो ये 50 हो जाएगा। नहीं, गलत कर रहे हो भाई। अरे भाई फिर वही, तुम एडजेसेंट एंगल किसकी प्रॉपर्टी लगा रहे हो? पैरेललोग्राम की ना। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ या एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बोथ आर प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम। इज दिस अ पैरेललोग्राम? नो, इट इज नॉट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम फैमिली, सो यू कैन नॉट अप्लाई दोस थ्योरम्स हियर। मैंने यहाँ पे जो किया है एडजेसेंट एंगल्स का, उसका समझिए क्या है, व्हाट इज द, हाँ ये कर सकते हैं 90 और ये 90, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स नहीं होगा, इट विल बी को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो एंगल R प्लस एंगल S ये कितना हो जाएगा बोलो? 180 डिग्री। रीजन ये वाला रीजन होगा, नॉट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स इज अ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल R की वैल्यू 90 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180, तो देयरफॉर एंगल S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्रीज। और कोई तरीका है इसको फाइंड आउट करने का? इसको फाइंड आउट करने का और कोई तरीका नहीं दौड़ा दिमाग में भाई साहब? अरे सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360। 3 तुमको मालूम है, 360 माइनस इसका हम कर दो, तुम उतना ही आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है ना, तुम जब पेपर लिखते हो आंसर में, तो कहीं कहीं पे तुम एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे तुम वही थियरम डाल सकते हो या थोड़ा अलग थियरम डालकर तुम ये बोल सकते हो कि भाई साहब मेरे को ये भी नॉलेज है। ठीक है, इफ यू से कि भाई साहब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360, रीजन सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। सो इट विल ऑलवेज कास्ट एन इंप्रेशन, क्योंकि एक थियरम को यूज करते हुए तुमने एक वैल्यू तो निकाल ली, फिर वही थियरम को यूज करते हुए दूसरा वैल्यू भी निकाल सकते हो, या कोई दूसरा थियरम अगर आप यूज कर रहे हो, इट विल ऑलवेज गिव एन इंप्रेशन ऑन द पेपर चेकर दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग इज you have a good knowledge about mathematics itself. ये मेरा मानना है। ठीक है, हम लोग जब पेपर चेक करते हैं तो मतलब कभी कभी मतलब स्टेप से ही पता चल जाता है भाई साहब बच्चे को मैथ्स आता है या नहीं। ठीक है, हो सकता है लास्ट में आंसर रॉन्ग आया है, लेकिन फिर भी हम उसको मार्क्स दे देंगे क्योंकि उसको मैथ्स आता है। ठीक है, सो ट्राई एंड क्रिएट एन इंप्रेशन, दिस इज माई सजेशन, अदरवाइज यू कैन यूज दैट। ठीक है, तो एंगल P की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 50। ओके, अभी यहाँ पे भाई साहब S की वैल्यू कितनी हो गई? S की वैल्यू हो गई 90। ठीक है, ओके, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AO and BO are bisectors of angle A and B. Prove that angle AOB is equal to half of angle C plus angle D. चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक।
हो गया, डन डन डन। ठीक है, लेट्स से आपका ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ए ओ एंड बी ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी। ठीक है, तो आपका समझो यहाँ पे ए ओ, ये इसको बैक कर रहा है, पी ओ इसको बैक कर रहा है। चलो भाई साहब, यहाँ पे कोई ए ओ है। ठीक है, समझ लो ये कोई एंगल ओ बना है। ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये भाई साहब इसको बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्रिस क्रॉस मत कर देना, डायगोनल्स मत ड्रॉ कर देना। तो ये आपका एंगल ए ओ बी बन रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम अभी आपको ये प्रूव करना है। तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका आधा है, और ये भाई साहब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका आधा है। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पहला अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो? एंगल ए प्लस एंगल बी। संस्कार, जल्दी बता क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी आप ट्राई करो। एंगल ए प्लस एंगल बी। अरे भाई साहब अभी बुढ़ा चुके हो तुम इस कॉन्सेप्ट के लिए, इतने सारे सवाल हम कर चुके हैं। इन सवालों के लिए या इन कॉन्सेप्ट के लिए अभी आप अंकल आंटी बन चुके हैं। अभी अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब ध्यान ही नहीं है। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये तो मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अपन ने 6 स्लाइड फिनिश कर दिया, मतलब अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर दिया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अभी हम क्या बोलेंगे भाई साहब? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्लियर है? हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, ये कितना हो जाएगा बोलो? हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है? हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी। भाई साहब इसको पूरे को अपन ने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 180, दैट इज 90 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्रीज। ठीक है, मुझे बताओ ये वाला एंगल इसका हाफ होगा कि नहीं? ए का एंगल हाफ ये होगा ओ ए बी। भाई हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? ठीक है, इसी तरह से एंगल ओ बी ए को क्या लिख सकते हैं बोलो? हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो इसको अपन क्या लिख, चलो इस यहाँ पे हो गया आपका हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो आपका एंगल ओ ए बी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, दैट इज एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है कि नहीं? ओ ए बी ये हो गया भाई साहब, ओ ए बी, और ओ बी ए ये हो गया भाई साहब, ये दोनों प्लस दिस। ठीक है, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई साहब? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ओ ए बी प्लस ओ बी ए, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका? 90 डिग्रीज। ठीक है, क्या है अभी अपने को प्रूव क्या करना है? यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा बोलो? एक्चुअली मैं पूरा गड़बड़ कर दिया मैंने। चलो यहाँ पे है भाई साहब आपका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर इधर मिल रहा है। ठीक है, एंगल ए ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, ये दोनों भाई साहब आपके बाइसेक्टर हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, ये अपना का कितना आया बोलो? दिस इज 90 डिग्री आया था कि नहीं? पिछले सवाल मतलब है ना, 90 डिग्री आया था। ओके, अभी यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? देखो एंगल, यहाँ पे अपने को क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ बी। नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए
ओ बी ए इज इक्वल टू कितना है भाई साहब 180 है कि नहीं? आर वी क्लियर? अरे भाई साहब ए ओ बी तीनों ट्राइंगल्स है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है, ए ओ बी की जगह पे ए ओ बी रहने दिया, इस ओ ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं। ओ बी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना है बोलो 180 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच 90 डिग्रीज। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 90 है कि नहीं, प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्रीज है कि नहीं। इसको इस 90 को उधर लोगे तो एंगल ए ओ बी 90 डिग्रीज हो जाएगा। ओके, अभी हम इसमें आते हैं, देखो ठीक है, एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा बोलो, वही 180। क्यों? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर मैंने इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से, तो हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। एंगल ए ओ बी कितना है 90 और हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है 90, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। कैन वी राइट दिस? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे अपन ने 180 डिग्री किया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 180 डिग्री माइनस 1 प्लस 2, सो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी, तो ये 180 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी। ठीक है, मैंने एक्चुअली पैरेललोग्राम के लिए प्रूव कर दिया था ये, क्लियर की। चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी।